IW विनय सिंह ने इनको फर्जी बताया, यानी ये फर्जी आदमी है। यहाँ आके माहौल खराब किया, इन्होंने आके एक फर्जी नोटिस चिपकाया। कहा गया था, क्या कहा गया था आपसे बनारस नोटिस से? अच्छा, नोटिस चस्पा करने के लिए कहा गया था। कौन से अधिकारी ने बोला था आपसे? उसे कॉपी करके किसी ने फर्जी जो चिपका दिया कि वो नोटिस किसी ने उखाड़ दिया है, फाड़ दिया है। क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का नाम बताइए। ब्रेकिंग न्यूज, गंज शहीदा मस्जिद पर नोटिस का नया बवाल, रेलवे की कार्रवाई पर उठे बड़े सवाल। वाराणसी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। काशी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित गंज शहीदा मस्जिद को लेकर जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया है। 13 जून को मस्जिद हटाने की नोटिस लगाने वाले रेलवे प्रशासन अब खुद सवालों के घेरे में है। मस्जिद पर नई नोटिस लगाई गई, लेकिन कुछ ही देर बाद रेलवे के कर्मचारियों ने पहुंचकर उसे फर्जी बता दिया और नोटिस फाड़ दी गई। इसके बाद मौके पर भारी बवाल, भीड़ का जमावड़ा और लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि गंज शहीदा मस्जिद को लेकर पिछले कई दिनों से शहर में माहौल गर्म था। रेलवे प्रशासन ने 13 जून को नोटिस जारी कर दावा किया था कि मस्जिद रेलवे की भूमि पर बनी है और स्टेशन विकास कार्य में बाधा बन रही है। नोटिस में 20 जून तक मस्जिद हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन मंगलवार को मस्जिद के मुख्य गेट पर एक नई नोटिस छपवा दी गई, जिससे पुरानी नोटिस को प्रशासनिक कारणों से निरस्त करने की बात लिखी गई और रद्द करने की बात लिखी गई। नोटिस लगते ही इलाके में चर्चा शुरू हो गई कि रेलवे ने अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन कुछ ही देर बाद मामला पूरी तरह पलट गया। रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दावा किया कि नई नोटिस फर्जी तरीके से लगाई गई है। कर्मचारियों ने कहा कि 13 जून वाली मूल नोटिस ही प्रभावी है और फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी। इसके बाद नई नोटिस को मौके पर ही हटा दिया गया। नोटिस हटते ही क्षेत्र में लोगों के भारी नाराजगी फैल गई। महिलाएं, बुजुर्ग और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मस्जिद परिसर के बाहर जमा हो गए और रेलवे प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करने लगे। स्थिति इतनी गर्म हो गई कि लोगों ने नोटिस लगाने वाले कर्मचारी को घेरकर उनसे जवाब मांगा। मौके पर पहुंचे शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बाती नुमानी ने भी रेलवे प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर रेलवे ने आधिकारिक तौर पर कोई नोटिस लगाई थी और बाद में उसे फाड़ दिया गया है तो ये बेहद गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गंज शहीदा मस्जिद पर असली नोटिस कौन सी है? क्या रेलवे प्रशासन के भीतर ही भ्रम की स्थिति है या फिर किसी ने जानबूझकर फर्जी नोटिस लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है? रेलवे प्रशासन की चुप्पी ने विवाद को और गहरा दिया है। अब पूरे शहर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि गंज शहीदा मस्जिद विवाद पर रेलवे का अगला कदम क्या होगा। देख सकते हैं गंज शहीदा पर इस समय हम मौजूद हैं और अभी यहाँ पर नोटिस लगाई गई थी कि 13 जून को जो नोटिस लगाई गई है उसको हटाया गया है, उसको रद्द किया गया है। लेकिन अभी रेलवे के देखिए अधिकारी लोग हैं गंज शहीदा पर और किसी ने बाहरी आदमी चिपका दिया था। रेलवे का पहले वाला स्टैंड आज भी है, अभी कोई ये दूसरा कोई फर्जी आदमी चिपकाया था। मतलब जो पहले की नोटिस थी वो सही? हाँ वही है। और अभी वाली नोटिस कोई ये गलत किसी ने बाहर ही चिपकाया था। बाहर तो कौन आकर के चिपका वो भी हो, कोई अभी बताओ, हमें जानकारी मिला तो हम लोग आए हैं। उसको शिकायत वगैरह भी करेंगे इस तरह से दुष्प्रचार हो रहा है? अब होगा उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। रेलवे की जो नोटिस चिपकाई जा रही है उस पर कोई मोहर या फिर सिग्नेचर क्यों नहीं है? नहीं, वो रेलवे प्रशासन का वो लोगो होता है, उसी तरह नोटिस आती है। जो 13 तारीख को नोटिस थी उसमें कोई साइन मोहर नहीं था है? हाँ उसी तरह होता है। अब किसी ने उसे कॉपी करके किसी ने फर्जी जो चिपका दिया। 20 तारीख तक हाँ पहले, हाँ वही रेलवे पहले वही स्टैंड अभी भी रेलवे का। आपका नाम परिचय? मैं SSC वक्स हूँ, यहीं बनारस काशी में हूँ। बाकी जो भी है हमारे DRM साहब के PRO साहब बताएंगे जो भी है। विनय कुमार सिंह मेरा नाम है। देखिए PRO साहब बताएंगे हमारे। ये जो है आपको आपकी जानकारी में नहीं था जब ये नोटिस लगाई गई? और कोई रेलवे को कोई जानकारी नहीं थी। तो सर कोई भी आम जनता अगर कोई भी नोटिस आम जनता लगाएगा तो वही है, वो गलत लगाया है जो भी हो। तो पुरानी नोटिस में कहा गया था 20 तारीख को मस्जिद हटा लिया जाए, वही है? हाँ रेलवे का 20 वाला। देख सकते हैं रेलवे के जो अधिकारी हैं। सर क्या पद है आपका, क्या नाम? हम यहाँ का लोकल स्टाफ हैं। हमारे PRO साहब डिटेल्स जो PRO साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। अच्छा, तो देख सकते हैं कि रेलवे के जो विनय कुमार जी थे, अधिकारी थे, उनके द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर जो गंज शहीदा मस्जिद है उस पर जो नोटिस अभी हमने दिखाया था कि जो चिपकाई गई थी, आइए उस नोटिस को देखिए फाड़ दिया गया है। और उनके द्वारा कहा गया इस पर देखिए ये पुरानी नोटिस थी, इसमें नई नोटिस चिपकाई गई थी जिसपे कहा गया था कि जो पुरानी नोटिस है उसको रद्द किया गया है, जो अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको न्यूज़ में दिखाया। और अब रेलवे के जो अधिकारी आए हैं पुलिस बल के साथ, उन्होंने इस नोटिस को फाड़ दिया और
बोला कि ये किसी और के द्वारा नोटिस चिपकाई गई है। और उन्होंने कहा पुरानी नोटिस जो थी जिसमें कहा गया था कि 20 तारीख को तक जो अल्टीमेटम दिया गया था गंज शहीदा को, वही अल्टीमेटम जारी रहेगा। तो पुरानी नोटिस में भी कोई दस्तखत, कोई मुहर नहीं लगी थी, नई नोटिस में भी कोई दस्तखत, कोई मुहर नहीं थी। और आज रेलवे के अधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने बस इतनी ही सूचना दी कि किसी फर्जी लोगों ने आकर के ये नोटिस लगा दिया है, ये आधिकारिक रूप से नहीं है। हालांकि अब आप उनको सुनिए कि क्या वो कह रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट पे हम एक्सक्लूसिव तस्वीर गंज शहीदा मस्जिद से दिखा रहे हैं जो कि काशी रेलवे स्टेशन पर है। और आज बड़ी बात आपको सामने आई कि पहले नोटिस चिपकाई जाती है, फिर नोटिस उखाड़ी जाती है। ये इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी है। आज खुद शहर मुफ्ती अब्दुल बाती नुमानी साहब यहाँ पहुँच चुके हैं जैसे ही नोटिस की बात हुई, और अब उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कहते हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए शाहजी, जरूर दिखाइएगा कि मुफ्ती साहब खुद यहाँ पर गंज शहीदा मस्जिद के पास पहुँचे हैं तुरंत इस न्यूज़ को सुनने के बाद। क्या ये नोटिस चिपकाई गई है और रेलवे प्रशासन ने वापस, हमने वो नोटिस व्हाट्सएप पे देखा भी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मालूम हो रहा है कि वो नोटिस किसी ने उखाड़ दिया है, फाड़ दिया है। अब किसने ऐसा किया, कौन किया, जिन्होंने फाड़ा है, अब ये तो अब हम नई खबर मेरे लिए, अब हम उसकी जांच करते हैं। नहीं तो ये इसके जब तक मुझे मालूमात सही तरीके से ना हो जाए तब तक अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे। आपको हम दिखाएं तो गंज शहीदा मस्जिद को लेकर के खुद शहर मुफ्ती अब्दुल बाती नुमानी साहब इस जगह पर पहुंच चुके हैं। और क्योंकि बड़ी बात हो गई थी कि एक बार नोटिस चिपकाया गया था रेलवे के द्वारा और दूसरी बार रेलवे नोटिस हटा दिया गया और रेलवे ने कहा कि वो फर्जी नोटिस थी, तो इस बात को लेकर के आज यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। खुद यहाँ पर शहर मुफ्ती अब्दुल बाती नुमानी साहब पहुँच चुके हैं और उन्होंने कहा कि हमें अभी पूरी मालूमात नहीं है, हम मालूमात करके ज़रूर इसका तफ्तीश से जो है वो बयान करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति उनके ट्वीट के सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये सीधी तौर पे कहा कि उनको हमारे घरेलू मामले में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर अगर हम दिखाएं तो इस समय गंज शहीदा मस्जिद से हम दिखा रहे हैं जहां पर इस समय का जो पूरा मामला है वो आप कैमरे में दिखा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस मस्जिद का क्या होगा, क्या पहले की तरह ही जिस तरीके से कहा गया है कि रेलवे की ज़मीन पर ये मस्जिद बनी हुई है, वही मस्जिद प्रशासन ने भी अपना पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर तमाम तरह की बातचीत हो रही है और उसके आगे क्या होता है ये एक एक पल की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जो रेलवे पे आज दोबारा नोटिस चिपकाई गई थी और फिर उसी नोटिस को उखाड़ा गया था, उसको लेकर के यहाँ पर जो जनता है उनके अंदर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। किस तरह का गुस्सा है आप लोगों के अंदर? सबसे पहले बात की, जो 13 तारीख को नोटिस लगी थी, आरपीएफ चौकी इंचार्ज चेतन शर्मा आके नोटिस चिपकाए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद आज जो नोटिस लगी है, सुनील रेलवे का कर्मचारी है, उन्होंने आके नोटिस चिपकाया यहाँ पे। और उसके साथ कोई एक और आया था कैंट से, उन्होंने चिपकाया, बोला कि आप लोगों के लिए राहत की सांस है। और सरेआम रेलवे के अधिकारी जो आप लोगों, जिससे आप लोगों ने बात की विनय जी से, वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि कोई फर्जी आदमी आके नोटिस चिपका के चला गया। क्या कह रहे हैं? जो अभी उचाड़ कर ले गया है रेलवे कर्मचारी, वही चिपकाया भी था। सुनील यादव, उसका नाम सुनील यादव, वही लगाया था, वही उचारा है अभी। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि एक बार चिपकाया जा रहा है, एक बार ये लोग हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। फर्जी किसने चिपकाएगा, कौन चिपकाएगा? बाहरी तो चिपकाएगा नहीं, मोहल्ले का लोग चिपकाएंगे। मस्जिद का जब भी रेलवे ने चिपकाया है और रेलवे उखाड़ा, तो वो फर्जी हुआ कहाँ से है? फर्जी हुआ कहाँ से? क्या कह रहे हैं भाई? मतलब उस दिन पहले जब चिपकाए थे तो फर्जी था, तो उसी दिन वो वाला भी उखाड़ देना चाहिए। आज जो चिपकाए तो आज का फर्जी हो गया, अभी 10 मिनट पहले फिर उखाड़ दे रहे हैं। आपका क्या करना है, क्या खेल चल रहा है, कुछ मालूम नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर के क्या सस्पेंस दिखाई दे रहा है? क्या सस्पेंस, हम लोगों को तो दुविधा में रखा जा रहा है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, बिला वजह परेशान किया जा रहा है, खाली परेशान किया जा रहा है जो है। हाँ, खाली नोटिस चिपकी थी तो थोड़ी सी आप लोगों को राहत की सांस मिली? राहत की सांस मिली थी, बहुत राहत की सांस मिली। और अब अचानक से आपके सामने बात है, चिपका के गए, अभी आगे कह रहे हैं कि ये फर्जी है। तो अब विश्वास किस पर है? किस पर विश्वास किया जाए? वो खुद चिपकाते हैं। न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। हम लोग जो है मतलब न्यायालय से जो है पे विश्वास है। अभी देखिए 10 मिनट पहले ही मैंने इन लोगों की बाइट लिया था, ये लोग काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे थे और अभी देखिए आक्रोश देखने को शुरू हो गया है। इतना गुस्सा क्यों है?
गुस्सा अभी थोड़ा देर पहले तो बड़ी खुशी थी, लेकिन रसीद नोटिस को उछाल के ले गए, इसी चीज़ का दुख है। मतलब अब फिर से वो जो डर है वो डर का माहौल हो गया है। अब वो तो हो ही गया है, डर का माहौल तो बन ही गया है। एक बार राहत की सरेआम रेल के अधिकारी जो आके बोले हैं कि ये नोटिस किसी ने फर्जी लगाई थी। जब फर्जी लगाई थी तो उनको आगे उछाड़ना ही नहीं चाहिए। पहले आप के माध्यम से ये कंफर्म कराना चाहते हैं जिसने नोटिस चिपकाया था तो उससे आपने नोटिस क्यों उखड़वाई? इसका मतलब कि वो भी रेल का कर्मचारी फर्जी है। पहले उनसे IW से आप सवाल करिए विनय जी से कि जो भी फर्जी है जो लगाया है, नहीं उसका नाम ये लगाए भी सुनील जी हैं, उचाड़े भी सुनील जी हैं। पहले आप जाके अपने माध्यम से पूछिए कि वो नोटिस क्यों लगवाएं, अब क्यों सुनील जी से नोटिस उखड़वाएं। लेकिन माहौल जो है वो काफी गर्म दिखाई दे रहा है। इरशाद जी थोड़ा पीछे जाइए और देखिए कहाँ जाएंगे। अरे चल के वो पूछिए, उनके सामने चल के हम लोग बता देंगे कि कौन लगाया कौन फाड़ा है। चल के हम आपको दिखा भी सकते हैं, उस आदमी को हम पहचानते भी है। मीडिया ने अभी आपके सामने बातचीत की उन लोगों से तो रेल के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। अभी आप चलिए, हम उनके बता भी सकते हैं हम कि किसने लगाया था, इसके पहले उचाड़ा किसने है। सभी स्थानीय लोग इसकी गवाही में है कि जब उस नोटिस लगा रहे थे सभी स्थानीय लोग देखे थे कि ये नोटिस सुनील जी चिपका रहे हैं। और आप लोग के ऑन कैमरा चालू था जब नोटिस उखाड़ रहे थे, वही रेलवे का कर्मचारी उखाड़ रहा था। IW से आप पूछिए विनय जी से कि ये रेल कर्मचारी फर्जी है कि क्या है। देखिए, जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रेलवे कर्मचारी ने नोटिस चिपकाया था, इनका कहना है वही रेलवे कर्मचारी ने नोटिस को उखाड़ा है। और विनय जी जो एक कर्मचारी थे रेलवे के, उनका कहना है कि जो नोटिस चिपकाई गई थी वो किसी ने ऐसे ही चिपका दी थी, रेलवे प्रशासन के द्वारा वो नोटिस चिपकाई नहीं गई है। अब यहाँ की जो जनता है उनका ये कहना है कि जब वो नोटिस फर्जी थी तो क्या कर्मचारी भी फर्जी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से देखिए सामान्य नहीं है। लोग जो है काफी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद। क्या बोला उन्होंने? नोटिस हटा दीजिए। अधिकारी कह रहे हैं फर्जी नोटिस लगाया गया था, आप फर्जी हैं? हम फर्जी क्या हैं? उन्होंने अधिकारियों के ही आदेश पर कहने पर आपने नोटिस चस्पा किया और फिर अधिकारियों के ही कहने पर आपने नोटिस हटा दिया। लेकिन फिर अधिकारी ये क्यों कह रहे हैं कि इसको फर्जी तरीके से किसी ने लगा दिया? वो कह रहा है ना। हाँ, इसके पहले भी आप ही नोटिस चस्पा करने आए थे? हाँ, तभी आए थे। मतलब 13 जून को जो नोटिस चस्पा हुआ था आप ही ने किया? हाँ, 13 जून को भी आपने किया था, आज भी आप ही ने किया था। और आपने हटाया भी आप ही ने? किसके कहने पर हटाए? किसके कहने पे हटाए? अधिकारी के कहने। कौन सा, क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का नाम बताइए। अधिकारी क्या कहे? उन्होंने क्या हटाने के पीछे क्या हवाला दिया, क्या बोला उन्होंने कि क्यों हटा दो उसके क्या कहा उन्होंने? अरे हमको हटाने का आदेश मिला, हटा। किसने, किस अधिकारी ने हटाने का आदेश दिया? ये वो शख्स है जिनका नाम सुनील बताया जा रहा है। बताइए, इधर देखिए ना, बताइए कौन अधिकारी बोले थे? AN ऑफिस बताए थे। AN ऑफिस? और इन्होंने ही नोटिस को हटाया। अधिकारी ने लिखित आदेश दिया फोन से। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील कुमार। और बात क्या करते हैं, किस पद पे हैं? थिएटर पे। स्पीकर पे हैं। जो अधिकारी आदेश दिए वो किस पद पे? चीफ नोटिस किसने चिपकाया था? हमें ने चिपकाया था। किसके कहने पे चिपकाया था? अधिकारी के कहने पर। क्या नाम था अधिकारी का? चीफ साहब। हाँ? चीफ थे। नाम नहीं मालूम है? नाम नहीं। आज किसने कहा था चिपकाने के लिए? फोन किसको आया था? आपको आया था कि फोन? मतलब वहाँ से एक आदमी आया था, वो बोला था हमको। उखाड़ने के लिए किसने कहा? नोटिस उखाड़ने के लिए किसने कहा? के लिए वापस किसने कहा? अच्छा ये बताइए कि जो अभी आए थे वो। क्या नाम था नोटिस उनका? लेकर के आए थे? अभी जो आए थे उनका क्या नाम था? उनका नाम बोलिए, क्या नाम था उनका? विनय करके नाम था, पूरा हाँ। नाम बोलिए, आप तो मुंह से बोलिए, अपने आप लगाए थे, आप बताइए। वो आपको फर्जी बताया अधिकारी। ये बताइए कि रेलवे के अधिकारी IW अधिकारी, उनका नाम है। उन्होंने बताया कि ये आदमी फर्जी है, नोटिस चिपकाने वाला आदमी फर्जी है, और ये बोले कि हम रेलवे के कर्मचारी है। आप बताइए कि ये रेलवे कर्मचारी ये फर्जी है या नोटिस फर्जी है? हम लोग चिपका दिए थे बस। देखिए, फिलहाल स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। गई थी, आप लोगों को राहत मिली थी कि अब मस्जिद जो है वो नहीं टूटेगी अभी फिर, लेकिन रेलवे के कर्मचारी ने नोटिस फाड़ दिया और कह रहे बता रहे क्या हम लोग के बहुत चैन का राहत मिला कि मतलब बहुत खुशी हम लोग हुए कि मतलब नोटिस, मतलब आज दूसरा नोटिस लग गया, चैन की राहत मिला हम लोगों को। तभी क्या हुआ?
अभी एक लोग आए हैं, नोटिस उखाड़ के ले गए, बोल रहे थे कि फर्जी नोटिस लगा हुआ है। तो इससे अब आप लोगों के अंदर काफी गुस्सा देखा। बहुत गुस्सा आ रहा है अब हम लोगों को। तो क्या कहेंगी आप इस तरह से, पहले नोटिस लगाई गई, फिर नोटिस गई और फिर उखाड़ी जा रही, हम लोग को तसल्ली दे दे के हम लोग को एकदम तकलीफ दिया जा रहा है। ये तो हो रहा है यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है? अब क्या बताएं हम, क्या लग रहा है, हमें तो खुद ही समझ में नहीं आता। एक दफे लगाते हैं, तसल्ली देते, आप दिए कि लग गया है, वो हट गया तो ये असली है, तो कुछ दिन नकली था, यही सब हो रहा है। और क्या होगा? तो गंज शहीदा मस्जिद पर अब तो पहले की तरह ही कार्रवाई होगी? जी ऐसा ही होगी। ये हमारा 10,000 साल पुराना, हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? आपको तो रेलवे भी नहीं इसमें था, आप किस बिना पे तोड़ेंगे? लाइए, इसमें आपको कोई ठिकाना नहीं है, हम यहीं पर रहेंगे, जो भी होगा हम यहीं करेंगे। आप जो भी करेंगे उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। इसका ये कोई मतलब नहीं कि आप जब चाहे तब तोड़ दे, जब चाहे तब उठा लिया आवाज़। हम भी जनता के लिए, हम भी इसके पीछे जान दे सकते हैं, जान देना भी सीखे, जान लेना भी सीखे हैं। आप जो सब, हम कहाँ जाएंगे भाई अपने ससुराल छोड़ के, अपने घर वाले को? आप या खुद का ठिकाना दीजिए, हमारी मस्जिद मगर यहीं रहेगी, हम यहाँ से नहीं जा सकते। इसका नजात फायदा उठा गई। मस्जिद पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये कार्रवाई करिए आप लोग आगे से। पहले नोटिस लगाई गई, फिर नोटिस हटाई गई, पहले लगी, फिर उसके बाद उखाड़ी गई, फिर दूसरी नोटिस आई है। ये रेलवे वाले ना कहेंगे कि ये सही है, ये गलत है, उसके लिए ऑप्शन लीजिए। आप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, चोरन के तरह आरे करके चले जा रहे हैं। ये कोई मतलब होता है? ये चोर लोग होते हैं ऐसे रेलवे वाले। फर्जी लगाया गया है, बोल रहे हैं कि फर्जी लगाया गया है, इसका कोई सबूत नहीं है। हम जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे फर्जी है तो कभी करे असली है, कभी करे नकली, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को खुद। या तो एक दूसरे से लड़ाई लगा रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़ी होता है लड़ाई लगवाना। किससे लड़ाई लगवाएंगे? अरे जनता से लगवाएंगे, पूरे लोग से लगवाएंगे। आप सब जगह का मस्जिद तोड़ कर सोचे कि इसको भी तोड़ेंगे, इसको तोड़ने नहीं देंगे। हम वहाँ पे बुलडोजर के पास सो जाएंगे, आइए किसको लेकर आएंगे? महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है कि यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल भी दिखाई दे रहा है कि आप देखिए तमाम मीडिया वाले, तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम लोग देखिए यहाँ पर हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, बने रहें जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।